फिर से एक वीडियो बना रहा हूं, आइए देखते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। जो भोली है उसी का नाम क्या है? सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही, एवरीवन, प्रत्येक लोग क्या करते हैं, हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसको क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, भोली द सिंपलटन। एक शब्द आपको मिला यहाँ पर कि भोली, और जो ये शब्द भोली है, अगर इस पे गौर करें तो इसके लिए आप कुछ शब्दों का और इस्तेमाल कर सकते हैं। भोली को ये इंग्लिश शब्द एक आप इस्तेमाल करेंगे, शब्द दिया हुआ सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब भी होता है भोला भाला। और इससे भी कुछ और रिलेटेड वर्ड हैं। एक शब्द होता है गुलीबल, और एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है क्रेडुलस, CREDULS। ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से ड्यूप कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुलीबल कहेंगे, क्रेडुलस कहेंगे, सिंपलटन कहेंगे, उसी को कहा गया है भोली। आगे कहा गया, इसी को बोला गया सिंपलटन। सी वॉज द फोर्थ डॉटर, वह चौथी लड़की थी, ऑफ नंबरदार। नंबरदार उसे कहते हैं जो क्या करता है, रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करता है, जैसे लगान जो वसूल करते हैं लोग, उसे नंबरदार बोलते हैं। रामलाल, रामलाल की ये चौथी पुत्री थी। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब कितने मंथ की थी? 10 महीने की। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो चारपाई से क्या हो गई थी? फॉलन ऑफ हो गई, मतलब क्या हो गई थी? गिर गई थी। फॉल ऑफ हो जाना, एक आप लोग ध्यान रखें, फॉर्म है फॉल, फेल, फॉलन, गिर जाना। इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, आपकी ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एक शब्द और इस्तेमाल किया है, ऑफ। ऑफ का मतलब प्रयोग कब किया जाएगा? जब किसी चीज़ से आप अलग होते हैं। अलग होने के अर्थ में आप का प्रयोग होता है। एक ऑफ ए है, इसका प्रयोग होता है का, के, की के अर्थ में। ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ से गिर गई थी? कॉट से गिर गई थी। ऑन हर हेड, कैसे गिरी थी? सिर के बल गिरी थी। एंड परहैप्स का मतलब शायद, परहैप्स मीन्स क्या हुआ? शायद। एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, मे बी। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबली। एक शब्द हो गया परहैप्स, इसका मतलब होता है शायद। शायद क्या हुआ? इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, इसके वजह से क्या हुआ कि डैमेज हो गया, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। दैट वाज वाई, इसलिए। अब यहाँ सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो क्या हो गई? कमजोर बच्ची हो गई। मतलब क्या हुआ कि सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से कमजोर हो गई। कैम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, इसलिए उसको लोग क्या, किस नाम से जानने लगे? भोली के नाम से जानने लगे, जिसको इंग्लिश में आप सिंपलटन कहते हैं। एट बर्थ, जब जन्म हुआ तो द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। ऐसा नहीं है कि जो भोली थी जन्म से ही बुरी थी, लेकिन दिक्कत तब हुई जब वो गिर गई, तब से समस्या आई। उस समय जब पैदा हुई तो क्या थी? फेयर थी। दो फेयर है आपके पास, एक मतलब अच्छा, और एक फेयर मतलब होता है किराया, और इसका मतलब मेला भी होता है, फेयर मतलब। तो प्रेटी भी थी, सुंदर भी थी। तो प्रेटी के लिए शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, फ्रेटी। प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। एक आप सब बहुत बच्चे से इस्तेमाल करते हैं, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब भी सुंदर होता है। ब्यूटीफुल मतलब भी होता है सुंदर। अट्रैक्टिव मतलब भी होता है सुंदर। हैंडसम मतलब भी होता है सुंदर। तो ये आपका हो गया सुंदर के लिए। तो कैसी थी? सुंदर भी थी और साफ भी थी। बचपन में क्या थी? साफ और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई तो सी हैड एन अटैक, उसको हमला हो गया। स्मॉल, चेचक का हमला हुआ उसको। किसका हुआ? चेचक का हमला हुआ। छोटी माता जिसको हम कहते हैं, चेचक हुआ।
ओनली द आईज वर शेप्ड, उसकी सिर्फ आंखें बची थी। मतलब जब चेचक का हमला हुआ तो सिर्फ उसकी क्या बची, आंखें भर बची, बाकी अंग में क्या हो गया था, चेचक हो गया था। बट द इंटायर बॉडी, इंटायर मतलब संपूर्ण, इंटायर मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं होल, होल मतलब भी क्या होता है, पूरा होता है। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे टोटल, इसका मतलब है संपूर्ण या पूरा होगा। परमानेंटली डिसफिगर्ड, पूरी तरह से हमेशा के लिए डिसफिगर्ड मतलब खराब हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स, मतलब पॉक मार्क्स का मतलब होता है छाला के जो निशान होता है, काले काले गहरे निशान पड़ गए, इसलिए उसके पूरे शरीर क्या हो गई थी, खराब हो गई। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, जो छोटी सुलेखा थी बोल नहीं सकती, टिल सी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी तब तक वो बोल ही नहीं सकती थी। एंड वेन एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मतलब होता है अंत में। एक शब्द और इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली, एक शब्द और होता है इवेंचुअली। ये सारे शब्द आपके एडवर्ब हैं, इसका मतलब होता है इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है अंत में। कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 व्हेन ही एट लास्ट, मतलब अंत में सी लर्न टू स्पीक, बाद में सीख भी गई बोलना। सी स्टैमर्ड, वो क्या करती थी, हकला हकला कर बोलती थी, लड़खड़ाती हुई आवाज उसकी थी। जैसे आप समझ सकते हैं स्टैमर क्या होता है, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टटर, इसका मतलब ये होता है फंबल, इसका मतलब ये हकलाना होता है। तो जो बोलना भी शुरू करी तो हकला के बोला करती थी। फिर क्या होता है, द अदर चिल्ड्रेन, जो दूसरे बच्चे थे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, मतलब जो दूसरे बच्चे थे उसका क्या करते थे, मेड फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, उपहास करना। मिमिक हर, वो लोग बच्चे क्या करते थे, उसका नकल करके उसका मजाक उड़ाते थे। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये रहा कि सी टॉक्ड वेरी लिटिल, बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के पास 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, उनके पास 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, जो सबसे यंगेस्ट का मतलब वो सबसे छोटा, ऑफ देम उन सब में सबसे छोटा कौन था, भोली थी। इट वॉज अ परस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, जो रामलाल थे समृद्ध किसान थे। परस्परस मतलब होता है समृद्ध। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे वेल्दी, एक शब्द होता अपुलेंट, अमीर किसान थे। परस्परस फार्मर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार, मतलब एक किसान परिवार जो था बहुत ही अमीर परिवार था। देयर वाज अ प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, उसके पास खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट, को छोड़कर, भोली को छोड़कर सभी बच्चे वेल्दी एंड स्ट्रांग, जो बच्चे थे स्वस्थ और मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो बच्चे थे उनके लड़के को भेज दिया उसने शहर, टू स्टडी मतलब अध्ययन के लिए। इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, पहले स्कूलों में लोगों ने पढ़ा होगा, फिर कॉलेजेस में पढ़ा होगा। ऑफ द डॉटर्स राधा, राधा उनकी सबसे बड़ी लड़की थी और सबसे छोटी भोली थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, मतलब शादी हो चुकी थी, राधा की शादी हो गई थी। मैरिड का मतलब क्या होता है, शादी, MARRY। एक शब्द होता है MERRY, इसका मतलब प्रसन्न या खुश होता है। ग्लेड एक शब्द इस्तेमाल होता है, हैप्पीनेस मतलब ये प्रसन्न होता है। एक शब्द होता है गेयरटी, इसका मतलब ये होता है प्रसन्न। उसके बाद देखें आगे, इसमें सबसे बड़ी लड़की की शादी उन्होंने कर दी। सेकेंड डॉटर का नाम था मंगला, उसकी भी शादी हैड आल्सो बिन सेटल, उसकी भी शादी हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, ये सब करने के बाद रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा के बारे में सोच रहा था। देवर गुड लुकिंग, जितनी भी लड़कियां थी अच्छी थी, खूबसूरत थी। हेल्दी गर्ल्स, कैसी थी, अच्छी दिखती भी, स्वस्थ भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, मतलब इनके लिए दुल्हा ढूंढना कठिन नहीं था।
बट द रामलाल वेरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल को चिंता जिसकी भी थी, सबसे ज्यादा चिंता थी भोली की। वेरीड एक से संबंधित एक शब्द होता है वरी, उसका मतलब होता है सावधान, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ध्यान रखें। ये वरीड मतलब चिंता होता है। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, मतलब वो सुंदर भी नहीं थी, नार इंटेलिजेंट, न ही बुद्धिमान थी। इसका अर्थ हुआ कि रामलाल को सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी? भोली की थी, क्योंकि वह न सुंदर थी न ही बुद्धिमान। नाइदर, ध्यान रखें, नाइदर आता है तो ये कनेक्टर इसके साथ नार का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जब भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। वेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की क्या हुई थी? शादी। मैरिड यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेंगे इसको। तो जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, मतलब उसके गांव में या उन लोगों के गांव में क्या हुआ था? एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोली गई थी। द तहसीलदार साहेब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब वहां पर क्या आए थे? इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी मतलब क्या हुआ? उद्घाटन समारोह में आए हुए थे, मतलब परफॉर्म करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, तुम क्या हो? राजस्व के अधिकारी हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के तुम प्रतिनिधि भी हो इन द विलेज, इस गांव के। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डाटर्स टू स्कूल, तुमको क्या करना पड़ेगा? निश्चित रूप से अपनी पुत्रियों को कहाँ भेजना पड़ेगा? स्कूल भेजना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि जब भोली कितने साल की थी? तो 7 साल की थी। तो मंगला की क्या हुई? उसी समय शादी हुई। उसी साल की बात है कि उसके गांव में एक स्कूल खुली प्राइमरी, और तहसीलदार साहब आए थे क्या करने के लिए? उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने रामलाल से कहा कि ऐसा है कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, अधिकारी हो, तुम एक गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी हो इन द विलेज में, गांव में। तो एंड सो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करो, ताकि कि और लोग भी क्या करें? भेज सकें और भी लड़कियों को पढ़ने के लिए, ताकि पहले तुम भेजो, उसके बाद लोग और भेजना शुरू करेंगे। दैट नाइट वेन द रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उसने विचार विमर्श, कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बातचीत करना, सुझाव लेना। तो उसने क्या किया? रात के टाइम में क्या किया? अपने पत्नी से पूछा, विचार विमर्श किया कि सी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगे, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द कैरेज टू डिसोबे द तहसीलदार, उसकी हिम्मत नहीं हुई या साहस उसमें नहीं आ पाई। डिसोबे मतलब अनादर करना, तो तहसीलदार के बात को इनकार करने में उसके अंदर साहस नहीं आ सकी। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, तुमको क्या करना चाहिए मैं तुमको बताऊंगी। सेंड भोली टू स्कूल, तुम क्या करोगे? भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, ऐसा ही करो। देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, क्योंकि उसके शादी के भी चांस बड़े कम हैं कि कोई करेगा कि नहीं करेगा। बहुत लिटिल चांस का मतलब न के बराबर। गेटिंग मैरिज विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा क्या है? बुरा है। एंड लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ का मतलब क्या होता है? अभाव या कमी। एक शब्द आप इस्तेमाल करिएगा, स्कार्सिटी, एक शब्द होता है पाउसिटी, एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है डर्थ, कमी या अभाव। तो मतलब क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शादी होने की मतलब शादी होने की संभावना क्या है? बहुत कम है। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए क्या करो? उसको भेज दो, उनकी चिंता कौन करेंगे? वहां के अध्यापक करेंगे। जब भोली के पिताजी ने भोली से बोला कि तुमको क्या करूंगा, आओ ले चलता है स्कूल, तो भोली क्या हो गई थी? डर गई थी। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, मतलब स्कूल की तरह क्या चीज़ होती है उसको पता ही नहीं था। वो नहीं जानती थी कि स्कूल भी कुछ चीज़ होती है। सी रिमेंबर्ड, उसको याद था, हाउ अ फ्यू डेज, में कुछ दिन पहले उसको एक बात याद थी
कि देयर ओल्ड काउ, जो उसकी पुरानी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको कोई ले गया था, कहाँ से, घर से ले गया था, एंड सोल्ड, मतलब खरीद कर कोई व्यक्ति क्या किया था, ले गया था, गाय को ले जाया गया था। तो उसने सोचा कि मतलब स्कूल के बारे में उसको कुछ पता नहीं था कि मतलब स्कूल भी कुछ चीज़ होती है। तो उसको एक बात याद आ रही थी कि एक समय था कि एक बार की बात है, उसके पास एक गाय थी पुरानी, उसको कोई ले गया था व्यापारी। नो 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 नो, ये सब कर रही है अपने। जब उसके पिताजी ने कहा, वो डर गई थी। सी साउटेड इन टेरर, चिल्लाई, भय में चिल्ला रही थी। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, मतलब ग्रिप मतलब पकड़, उसके पकड़ से वो क्या होना चाहती थी, अपने हाथ को छुड़ाकर भागना चाहती थी। चिल्ला चिल्ला के डरी हुई थी, वो डर के मारे चिल्ला रही थी और अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। किसके ग्रिप से? अपने पिता के पकड़ से वो हाथ को छुड़ाना चाहती थी। पुल मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। टेरर का मतलब होता है भय या डर। साउट मतलब होता है चिल्लाना। ग्रीप का मतलब होता है पकड़। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है, अरे मूर्ख, क्या बात है, क्यों ऐसा तुम कर रही हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ केवल कहाँ ले जा रहा हूँ? स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, तुम्हें क्या करना है, पहना दो इसको। डिसेंट मतलब अच्छा, डिसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा सा। एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, मतलब जब इसको क्या करो कि अच्छा सा कपड़ा पहनाओ, नहीं तो टीचर क्या कहेंगे और दूसरे स्कूल के बच्चे इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए इसको अच्छा सा कपड़ा पहनाओ, उसने अपने पत्नी से कहा। न्यू क्लास हैव नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं बने थे, मतलब क्या है, कभी भी उसको नया कपड़ा खरीदा ही नहीं गया। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर, मतलब जो पुराने कपड़े होते थे, उनके 3 बिटिया थी, तो तीनों के क्या करते, पास कर दिया जाता था, वो पहन ले, उन लोग पुराने जब हो जाते थे उनके पास आ जाता था। नो वन केयर टू मेंड आर वॉश हर क्लास, न ही कोई ध्यान रखता था कि उस, मेंड मतलब रिपेयर करना, मेंड का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। कोई भी न ध्यान देता था, न रिपेयर करता था, न ही वॉश करता था हर क्लास, उसके कपड़े को न धुला जाता था, न साफ सुथरा कुछ भी नहीं किया जाता था। एक शब्द होता है DARN, डॉन, रफ्फू करना। मेंड वॉश क्लास, बट टुडे शी वॉज लकी, आज क्या है, वो भाग्यशाली है। कौन भाग्यशाली है? लकी एक शब्द होता है LUCKY, लकी का मतलब होता है फॉर्चुनेट। लेकिन ध्यान रखेंगे एक शब्द होता है LACKEY, इसका मतलब होता है नौकर। और यहीं से आप एक शब्द देखते हैं लैक, लैक मतलब होता है कमी। प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, लाइक हो गया, लकी, फॉर्चुनेट। आज शी वॉज लकी टू रिसीव, उसको प्राप्त हुआ अ क्लीन ड्रेस, साफ सुथरा पोशाक मिला है। ड्रेस मतलब पोशाक होता है। अटार एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। विच हैड श्रंक सिकुड़े आफ्टर मेनी वॉशिंग्स नो लॉन्गर फिटेड चंपा, मतलब एक ड्रेस था, श्रिंक का मतलब श्रंक है, श्रिंक श्रंक श्रंक होता है, थर्ड फॉर्म है, श्रिंक श्रंक श्रंक। आफ्टर मेनी वॉशिंग मतलब क्या होता है, कई बार धुलने के बाद वो सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड, चंपा को फिट नहीं हो रहे थे। सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज ड्रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके बाद उसको क्या किया गया, नहलाया गया, आयल किया गया, रगड़ रगड़ के बढ़िया से साफ सुथरा, इनटू हर ड्राई मेटेड हेयर मतलब उछल, मतलब खराब। मेटेड हेयर का मतलब होता है गंदा, गंदगी की वजह से क्या होते हैं, एक में एक बाल फंस गए थे, उसको भी धुला गया, सूखा हुआ बाल था, रब किया गया, तेल वगैरह लगाया गया होगा। ओनली देन डिड सी बिगेन टू बिलीव, तब उसको थोड़ा सा भरोसा होना शुरू हुआ, दैट के सी वॉज बींग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम,
तो उसको लगने लगा कि ऐसी जगह इसको ले जाया जा रहा है जहाँ पर उसके घर से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। वेन दे रीच द स्कूल, जब वो पहुँचती है कहाँ पर, स्कूल पहुँचती है। रीच का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है रीच और एक शब्द होता है रीच। इसका मतलब होता है धनी, इसका मतलब होता है पहुँचना। ध्यान रखें इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग ना करें, गलत हो जाएगा। एक शब्द होता है रीचेस, रिचेस का मतलब होता है धन, और एक शब्द होता है द रीच, इसका मतलब धनी लोग। तो द रीच मतलब धनी लोग, रीच मतलब धनी, रीच मतलब पहुंचना, रिचेस मतलब धन। उसको कहाँ ले जाया गया है, घर से अच्छे जगह। उसको विश्वास होने लगा मुझे क्या, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। बिलीव वर्ब है, बिलीफ नाउन है। बिलीव का बहुवचन बिलीव्स होता है। ध्यान रखें इसमें वी एस नहीं लगाएंगे, एफ में ही एस जोड़ा जाता है। वेन दे रीच द स्कूल, जब स्कूल पहुंची, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो वहाँ के बच्चे थे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हिज हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाचार्य को क्या किया उन्होंने, हैंड ओवर कर दिया, मतलब सौंप देना होता है। लेफ्ट अलोन, छोड़ दिए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, मतलब आसपास जो भी देख रहे थे उसमें आंखों में भय भरा हुआ था। फियर लेडन मतलब आंखों में भय लदा होना, भय से व्याप्त थी और देख रही थी आसपास के क्षेत्र को। देयर वर सेवरल रूम्स, मतलब वहाँ पर अनेक रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक द स्क्वेटेड, मतलब पैर मोड़ मोड़ के, स्क्वेटेड मतलब उकड़ुम करके बैठना, ऑन मैट्स, चटाई पर बैठे हुए थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्लेट पर लिख रहे थे। हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन, बोली भोली से बोली कि क्या करो, इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम में तुम भी क्या करो, चुपचाप बैठ जाओ, कॉर्नर मतलब कोने में। तो आज मैं पार्ट 1 को यहीं पर विराम करता हूँ और पार्ट 2 में इसके आगे आपको जल्द ही, कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें पार्ट 2 को देखने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।